हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। क्लास 12 फिजिक्स रे ऑप्टिक्स चैप्टर से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अकोमोडेशन पावर ऑफ आई, आंख की समंजन क्षमता। आंख की समंजन क्षमता। ये है क्या? देखो स्टूडेंट्स, हमारी आईज अलग अलग डिस्टेंस पे रखे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारा जो आई है ये हमारे आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। अलग अलग डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसे क्लियरली देखने के लिए जो हमारी आईज में सिलियरी मसल्स होती हैं जो कि स्क्लेरोटिक से कनेक्ट होती हैं, ये हमारी आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकती है या कर्वेचर ऑफ लेंस को चेंज किया जा सकता है। कई बार आपने देखा होगा, आपसे कोई दो ऑब्जेक्ट हैं अलग अलग डिस्टेंस में, बिल्कुल आपके सामने रखना। जब आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट, एक यहाँ है और एक यहाँ है, जब मैं इस वाले ऑब्जेक्ट पे फोकस करूंगा तो मेरे लिए ये वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा ब्लर हो जाएगा, क्योंकि मेरी आईज ने आई लेंस की फोकल लेंथ इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सेट की। और जब मैं इस ऑब्जेक्ट पे फोकस करूंगा, इस ऑब्जेक्ट की तरफ ध्यान दूंगा, तो ये वाला ऑब्जेक्ट थोड़ा ब्लर हो जाएगा। अब मेरी आई ने अपने आई लेंस की फोकल लेंथ इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ली। समझे? मैक्सिमम हम कहां तक देख सकते हैं? अगर हम बात करें, हम यहाँ अर्थ पर बैठे बैठे हम यहाँ से करोड़ों किलोमीटर दूर जो स्टार्स हैं, करोड़ों अरबों किलोमीटर दूर जो स्टार्स हैं, उन्हें भी देख पाते हैं बिना आंखों पे प्रेशर पड़े, है ना? तो मैक्सिमम हम कितना दूर देख सकते हैं अपनी आई से, उसे हम लोग बोलते हैं फार पॉइंट। क्या बोलते हैं? फार पॉइंट, दूर बिंदु या दूरस्थ बिंदु। ठीक है? और ये एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई के लिए होता है इनफिनाइट। मिनिमम की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, अगर हम ऑब्जेक्ट को क्लोज लाते जाएं तो हमारी आंख पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है ना? मिनिमम कितना दूरी पर देख सकते हैं? देखो, एक डिस्टेंस तक देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा क्लोज लाओगे तो बहुत ज़्यादा माइंड पे प्रेशर पड़ेगा, आंख दर्द होनी शुरू हो जाएगी और आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा भी नहीं, ब्लर होता जाएगा। जैसे जैसे आप क्लोज लाओगे, आंख पर प्रेशर पड़ेगा और एक रेंज के बाद दिखना बंद हो जाएगा। मिनिमम कितनी डिस्टेंस पर देखा जा सकता है, उस मिनिमम डिस्टेंस को बोलते हैं नियर पॉइंट। समीप बिंदु या समीपस्थ बिंदु। ठीक है? इस नियर पॉइंट की आंख से जो डिस्टेंस होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं बात को? हम इनफिनाइट से लेकर, अपनी आंख से इनफिनाइट डिस्टेंस तक लेकर 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक इजीली देख सकते हैं। और अलग अलग डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट होंगे तो हमारी आंख उन ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। तो हमारी आई की जो अकोमोडेशन पावर है, अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो क्षमता है, वो इनफिनाइट से लेकर 25 सेंटीमीटर तक है। इसी को कहा जाता है आंख की समंजन क्षमता। इसको बोलते हैं आंख की समंजन क्षमता, अकोमोडेशन पावर ऑफ आई। हम इनफिनाइट से लेकर 25 सेंटीमीटर तक इजीली अपनी आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर कर देख सकते हैं। इससे ज्यादा अगर कम पास लाओगे तो बहुत ज्यादा काम प्रेशर पड़ना शुरू हो जाएगा और बाद में आपको चीजें दिखना भी बंद हो जाएगी। समझ रहे हो? तो इसको बोलते हैं, इस 25 सेंटीमीटर को हम लोग बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इंग्लिश में बोलते हैं
लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मिनिमम कितनी दूरी पर इजीली देखा जा सकता है? 25 सेंटीमीटर। इससे कम होगा तो नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई नहीं देख सकती। ठीक है, प्रेशर पड़ेगा और पास लाओगे तो बाद में आपको दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी हमारी 25 सेंटीमीटर मिनिमम, और मैक्सिमम कितना देख सकते हैं? इन्फिनाइट। तो इस इन्फिनाइट से 25, आंख से इन्फिनाइट और 25 सेंटीमीटर तक जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए आंख अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं अकोमोडेशन पावर ऑफ आई। क्लियर? इसी को अकोमोडेशन पावर ऑफ आई कहा जाता है। ओके, क्लियर? जो हमारी रेटिना है, इमेज कहां बनती है? रेटिना पर बनती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनती है? रेटिना पर बनती है। रेटिना है ना, रेटिना पर बनती है। रेटिना, और यहां एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस है। रेटिना इस कॉन्वेक्स लेंस से फोकस पॉइंट पर बोल दूं या फोकल प्लेन पर सिचुएटेड होती है। जो रेटिना है, रेटिना वो हमारे लेंस के, जो हमारी आंख में जो लेंस है इसके फोकल प्लेन पर, मतलब जहां पर फोकल पॉइंट होगा उसी प्लेन पर, वहां भी एक प्लेन होगा, वहां हमारी रेटिना होती है। समझ आ गई मेरी बात? आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं आई डिफेक्ट की। आई डिफेक्ट की बात, आई डिफेक्ट्स। नेत्र दोष। यहां हमने 4 तरह के नेत्र दोष पढ़ रहे हैं। मियोपिया, इसको नियर साइटनेस भी बोलते हैं या शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। नियर या शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। हिंदी में इसको निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। जैसा नाम से दिख रहा है ना, नाम से कुछ उल्टा है, नाम से कुछ उल्टा है। दिखने में लग रहा है निकट दृष्टि दोष, ऐसा लग रहा है निकट की दृष्टि का दोष है, ऐसा नहीं। इस रोग के बारे में बात करते हैं, 4 तरह के, हम लोग एक एक करके बात करते हैं। नाम का उल्टा है। इस डिफेक्ट के पेशेंट को पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता। नाम से उल्टा है। जैसा मैं बोल रहा हूं ना, नियर साइटनेस का मतलब है, शॉर्ट साइटनेस का मतलब है कि पास का तो दिखाई देता है लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता। इसका रीजन क्या है? हम इसके रीजन और इसके करेक्टनेस की बात करेंगे। एक्चुअली में होता क्या है, जो नॉर्मल ह्यूमन आई है और जो लेंस है, इसमें इसका जो रीजन है, इसके पीछे का रीजन क्या है कि ऐसा होता क्यों है? तो इसके पीछे का रीजन स्टूडेंट ये है कि जब ये किसी को रोग हो जाता है तो उसके कारण ये है कि रेटिना और लेंस के बीच की 2 कारण बता रहा हूं आपको। पहला जो कारण है वो ये है, रेटिना और लेंस के बीच की दूरी का बढ़ जाना, इसकी वजह से भी ये हो जाता है। सेकंड एक रीजन और है, वो रीजन ये है कि लेंस की फोकल लेंथ का, आई लेंस की फोकल लेंथ का कम हो जाना, आई लेंस की फोकल लेंथ का कम हो जाना। अगर आई लेंस की फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो भी ये प्रॉब्लम आती है। अब अगर कोई दूर का ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई दूर का ऑब्जेक्ट है, तो उससे जो लाइट आती है, तो पहले जो फोकल पॉइंट था लेंस का वो यहाँ था, पहले वो यहाँ था, लेकिन अब वो पास हो गया, लेंस की फोकल लेंथ कम हो गई है, तो अब जो इमेज बनती है वो यहाँ बन जाती है। किसी ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बन जाती है, रेटिना पर नहीं बनती, जिसकी वजह से 2 रीजन थे।
रेटिना और लेंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ जाने से या आई लेंस की फोकल लेंथ के कम हो जाने से ये डिफेक्ट आ जाता है। इसकी वजह से जो इमेज है वो रेटिना से कुछ पहले बन जाती है। तो इसकी करेक्टनेस के लिए क्या करते हैं, इसकी करेक्टनेस के लिए हम एक करेक्ट पावर का, एक सफिशिएंट पावर का कनकेव लेंस यूज करते हैं। अब आप लोगों को पता है कनकेव लेंस कौन सा लेंस है, डाइवर्जेंट लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। ये क्या करता है, ये कनकेव लेंस, कौन सा लेंस है, कनकेव, गलती से कन्वेक्स तो नहीं बोल दिया मैंने, कन्वेक्स तो हमारा आई लेंस कन्वेक्स है। और इस डिफेक्ट के करेक्टनेस के लिए, इसके निवारण के लिए हम लोग यूज करते हैं एक उचित क्षमता का अवतल लेंस, कनकेव लेंस यूज करते हैं। कनकेव क्या करता है, एक डाइवर्जेंट लेंस है ना। ये क्या करता है, ये रेस को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर करता है, दूर मोड़ने का काम करता है। तो ये क्या करेगा, इस लेंस इसको थोड़ा सा दूर मोड़कर हमको इमेज, थोड़ा सा इनको प्रिंसिपल एक्सिस से दूर करके हमको इमेज यहां देगा। समझ गए, थोड़ा सा क्या करता है, प्रिंसिपल एक्सिस से लेंस रेस को दूर करता है। तो हम एक करेक्ट पावर का लेंस यूज करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि अगर किसी का जो फार पॉइंट है, इस केस में होता क्या है, इस केस में बंदे का फार पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनाइट। लेकिन जब किसी को फार से नियर साइटनेस, निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटनेस जब ये हो जाता है तो फार पॉइंट इन्फिनाइट ना होकर कुछ क्लोज आ जाता है, आई के इन्फिनाइट ना होकर कुछ क्लोज आ जाता है। हमें दूर का नहीं दिखेगा, बहुत ज्यादा दूर का नहीं दिखेगा। समझ रहे हो बात, नॉर्मल आई तो कहां तक देख सकती है, इन्फिनाइट तक देख सकती है। लेकिन इस केस में जो फार पॉइंट होगा वो क्लोज आ जाएगा, हमें दूर का नहीं दिखेगा। हम थोड़ा पास वाला देख सकते हैं, दूर वाला नहीं देख सकते। तो फार पॉइंट शिफ्ट होकर थोड़ा हमारी आई के क्लोज आ जाता है। तो इसका फॉर्मूला भी बन जाता है जो कि आपके आरबीएससी सिलेबस में नहीं है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन बन जाता है कि किसी व्यक्ति का जो फार पॉइंट है वो अब इन्फिनाइट ना होकर कुछ सेंटीमीटर या कुछ किलोमीटर या कुछ मीटर रह गया है ना। तो उसके लिए कितनी पावर का लेंस यूज करना चाहिए, तो वो फॉर्मूला बनता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं, तो अपने डिस्कस नहीं करेंगे। तो वो भी बताया जा सकता है कि कितनी पावर का लेंस इसको यूज करना, ठीक है। और वहां से हमें ये भी पता चल जाता है उस फॉर्मूले से कि लेंस कौन सा यूज करना है, कन्वेक्स यूज करना है कि कनकेव यूज करना है। अगर हमको ना भी पता हो ना कि इस डिफेक्ट के लिए आपको कनकेव लेंस यूज करना है या कन्वेक्स, तो उस फॉर्मूले से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझकर हम ये बता सकते हैं कि कनकेव या कन्वेक्स आएगा। फोकल लेंथ निगेटिव आएगी तो हम समझ जाएंगे कनकेव लेंस यूज होगा। पर अभी आप इतना ही समझो कि इस रोग के निवारण के लिए कनकेव लेंस यूज किया जाता है। सेकंड है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। इसको लॉन्ग साइटनेस भी बोलते हैं, या दूरदृष्टि दोष बोला जाता है। इस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया नाम से उल्टा। दूरदृष्टि दोष का मतलब है दूर का तो दिखाई देता है लेकिन पास वाला नहीं दिखाई देता, ठीक है। ये नॉर्मली छोटे बच्चों में या बड़े या नॉर्मल जवानों में नहीं दिखा जाता, कभी कभार हो सकता है, कभी कभार ऐसा एक्सेप्शन भी हो सकता है। लगभग ये उम्र बढ़ने के साथ साथ ये प्रॉब्लम आती है। इस केस में क्या होता है, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन समझाता हूं पहले तो आपको। इस केस में दूर का इजीली देखा जा सकता है, लेकिन जो पास की वस्तुएं, क्लोज की जो वस्तुएं, उनको देखना मुश्किल हो जाता है। नाम से उल्टा है, दिखने में लिख रहा है दूरदृष्टि दोष, कोई दूर की दृष्टि का दोष है नहीं। इसका मतलब है दूर की दृष्टि का तो देखा जा सकता है, दूर का देख सकते हैं, लेकिन नियर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको नहीं देखा जाता। इसके पीछे का रीजन क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके पीछे के दो रीजन सुन लो। इस केस में जो लेंस और रेटिना है इसके बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है, पहला रीजन तो ये, लेंस और रेटिना के बीच की डिस्टेंस का कम हो जाना।
और सेकंड रीजन ये है कि लेंस की फोकल लेंथ का बढ़ जाना। जो फोकल लेंथ पहले यहाँ फोकल पॉइंट था वो अब यहाँ आ गया। अब फोकल लेंथ बढ़ चुकी है लेंस की। ये दो रीजन है जिसकी वजह से होता क्या है कि कोई अगर नियर ऑब्जेक्ट है, हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज हमको यहाँ मिलकर रेटिना के पीछे मिलती है। पहले वाले केस में क्या था, रेटिना के आगे इमेज बनती थी, जिसकी वजह से हमको इमेज इजीली नहीं देख पाते थे इमेज, क्योंकि इमेज कब दिखेगी, जब रेटिना पर इमेज बनेगी। पहले वाले केस में क्या था, इमेज रेटिना से पहले बन जाती थी, और इस केस में क्या है, इमेज रेटिना के बाद बनती, रेटिना के पीछे बनती, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट क्लियरली हम नहीं देख पाते। तो इसकी करेक्टनेस के लिए क्या किया जाता है, एक उचित पावर का एक कन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है। कन्वेक्स लेंस क्या करता है, रेस को, लाइट रेस को प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ता है, तो ये इस लाइट रेस को और मोड़ देगा और हमको इमेज यहाँ देगा। फाइनली इमेज हमको, ये लाइट रेस को मोड़कर हमको फाइनली इमेज यहाँ दे देगा। उचित पावर का लेंस यूज करना पड़ता है, इसके लिए भी फॉर्मूला बनाया जा सकता है, ठीक है। और ये भी बताया जा सकता है कि इस केस में होता क्या है, इस केस में नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है। दूर का तो दिखता है इजीली, लेकिन नियर का क्या हो जाता है, नियर के केस में प्रॉब्लम हो जाती है। एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन आई 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है, लेकिन ये जो पेशेंट है ये नहीं देख सकते। इनको दूर करना पड़ता है चीजों को देखने के लिए, पास ले आओगे देख नहीं पाओगे, ये देख नहीं पाते। इनको चीजों को देखने के लिए दूर करना पड़ता है, क्योंकि इनका जो नियर पॉइंट है वो शिफ्ट हो चुका होता है। पहले वाले केस में फार पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, इस केस में नियर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है, आंख से दूर हो जाता है। इसके लिए भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जितना है अभी उतनी बात करते हैं। इस डिजीज की करेक्टनेस के लिए हम लोग एक उचित क्षमता का, सफिशिएंट पावर का कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। और अगला है प्रीस्बियोपिया। इसको जरा दृष्टि दोष भी बोलते हैं। जरा दृष्टि दोष, जरा का मतलब समझते हो आप, बुढ़ापा। तो ये नॉर्मल जो बहुत बूढ़े लोग हो जाते हैं, जो बहुत बूढ़े हो जाते हैं उम्र के साथ साथ, हमारी शरीर के अंदर वो सारी कैपेसिटी नहीं रहती, चलने उठने बैठने की हर क्षमता में कमी आती है। वैसे ही हमारे आई लेंस में भी प्रॉब्लम आ जाती है, हमारा आई लेंस भी अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट नहीं कर पाता। इस पेशेंट को ना तो ज़्यादा दूर का साफ दिखाई देता है, ना ज़्यादा पास का साफ दिखाई देता है। इस केस में बंदे को दोनों ही रोग हो जाते हैं, नियर साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस और लॉन्ग साइटनेस, दोनों ही रोग हो जाते हैं। ना ज़्यादा पास का दिखता है, ना ज़्यादा दूर का दिखता है। इस केस में नियर पॉइंट भी शिफ्ट हो जाता है और फार पॉइंट भी शिफ्ट हो जाता है। तो इसके लिए उसे दो चश्मों की जरूरत पड़ेगी। या तो वो दूर का देखेगा, दूर का देखने के लिए उसे कनकेव लेंस की जरूरत पड़ेगी, और पास का देखने के लिए उसे कन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ेगी। या फिर लोग एक ही चश्मा बनाते हैं जिसमें दोनों ही तरह के लेंस होते हैं, जिसे बाईफोकल लेंस कहा जाता है। उसमें होता क्या है, कुछ इस तरीके का चश्मा बनता है। आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग है तो उसका चश्मा निकाल के देखो, कुछ ऐसा होगा चश्मा, ये लेंस लगा हुआ है। इसमें क्या होता है, नीचे तो कन्वेक्स लेंस लगा होता है, कन्वेक्स, और जो ऊपर जो लेंस होता है ये कनकेव लेंस होता है। नीचे वाला फोकल होता है, ऊपर वाला अवतल। नीचे वाला कन्वेक्स, ऊपर वाला कनकेव। जब उसको पास का देखना होता है तो वैसे नीचे वाले लेंस का यूज करके देखते हैं, और जब दूर का देखते हैं तो ऊपर वाले लेंस का यूज करके देखते हैं। दूर का कोई चीज देखनी है तो ऊपर वाले लेंस का यूज होता है, इस लेंस का यूज होता है। जब पास का देखना हो, ऐसे नीचे करके देखते हो, इस लेंस की हेल्प से देखते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रीस्बियोपिया, ठीक है। अगला है हमारे पास फोर्थ है जो एस्टिग्मेटिज्म। इसको बोलते हैं अभिमुखता।
देखो स्टूडेंट्स, इस रोग में क्या होता है, इस डिफेक्ट में क्या होता है, अगर कोई पेशेंट, मैं 4 लाइन ड्रॉ कर रहा हूं इधर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, अगर किसी पेशेंट को ये रोग हो गया तो उसको क्या होगा, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन पर कंसीडर करेगा, क्षैतिज रेखाओं पर कंसंट्रेट करेगा, तो ये वर्टिकल लाइंस उसको इजीली नहीं दिखेगी, तो उसको कुछ ऐसा शेप दिखेगा। हॉरिजॉन्टल पे कंसीडर कर रहा है तो उसको कुछ ऐसा दिखेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन साफ दिखेगी और जो वर्टिकल लाइंस हैं वो उसको एग्जैक्ट नहीं दिखेगी। और अगर वो वर्टिकल लाइन पे कंसीडर करेगा, किसी एक डायरेक्शन में देख पाता है, अगर वर्टिकल लाइन पे कंसीडर करेगा तो कुछ ऐसा दिखेगा उसको। कुछ ऐसा दिखेगा, तब वो हॉरिजॉन्टल लाइंस को नहीं देख पाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया, इसका सही तरीके से गोल ना रहना ही, स्फेरिकल ना रहना ही इसका रीजन है। कॉर्निया की साइज में चेंज आ जाना है। कॉर्निया का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमीटर अगर बदल जाए तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। कॉर्निया का शेप, जो गोलाकार शेप है कॉर्निया का, वो शेप नहीं रहता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। कॉर्निया का शेप बदल जाने से, कॉर्निया में कुछ शेप में चेंज आ जाने से ये प्रॉब्लम आती है। कॉर्निया का जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर, क्षैतिज व्यास और वर्टिकल डायमीटर, ऊर्ध्वाधर व्यास में फर्क आ जाता है, जिसकी वजह से ये डिफेक्ट हो जाता है। इसके लिए उचित पावर के सिलेंड्रिकल लेंस यूज किए जाते हैं एक फिक्स एक्सिस पर। उन्हें भी एक फिक्स एक्सिस पर एडजस्ट करना पड़ता है कॉर्निया में डिफेक्ट के हिसाब से, तो इसमें सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं इसके उपाय के लिए। ठीक है, तो आज हमने अकोमोडेशन पावर ऑफ आई समझा और हमने साथ साथ आई डिफेक्ट समझे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, 2 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ से, तो बनने के चांस होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आई डिफेक्ट्स। ठीक है, कल हम लोग बात करेंगे अपरेंट साइज, माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। तो माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो माइक्रोस्कोप को जरूर पढ़ना, क्योंकि यहाँ से बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, पूरा माइक्रोस्कोप आ जाता है पूरा का पूरा। या टेलीस्कोप की बात करें तो बोर्ड में क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं माइक्रोस्कोप से या टेलीस्कोप से। तो कल हम माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके स्टूडेंट्स, पढ़ते रहो, मस्ती करते रहो, लेकिन साथ साथ में पढ़ाई भी करते रहो। ओके, हैव अ नाइस डे। कोई डाउट्स हो तो व्हाट्सअप करो, कॉल करो, आपके डाउट्स का सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, तो गुड बाय स्टूडेंट्स।